बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का बच्चों हम सेकंड पेपर भी लेके आ चुके हैं। ये हिस्ट्री का आपका पेपर आपका 2 है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है। इसमें 1700 AD से लेकर 1900 AD आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यूपी के जितने विश्वविद्यालय बच्चों सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में MCQ का पेपर होगा, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और आपका CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, MGPRU बरेली विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह BU झांसी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय आगरा वगैरह, सभी का MCQ का ही पेपर होता है। ये MCQ की क्लास हम बच्चों करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र हम लिखित वाली भी क्लासें करा देंगे। तो जो भी विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर होगा, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया CCSU और आपका रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज और भी MGQP वगैरह में भी लिखित शायद होगा, तो सभी के लिए जो है क्लास हम करा देंगे बहुत ही शीघ्र। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये पेपर आपका बच्चों सेकंड है। दूसरा पेपर आपका हिस्ट्री का है। फर्स्ट पेपर इसका मैंने करा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर के इसका फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे पेपर मैंने सोल्व किए हैं, जाकर उनको सभी को जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष जो है भाग लिया था, आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने जो 1893 में, क्योंकि अमेरिका के शिकागो में इन्होंने धर्म सम्मेलन किया था। ठीक है, वही चीज़ इसमें पूछ रहा बच्चों, तो कब किया था? 1893 में, इसमें का पहला। अगला देखिएगा 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज या फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों रनाडे ने किया था। किसने किया था? रनाडे ने किया था। कब किया था? तो कहोगे 31 मार्च। कब किया था बच्चों? 31 मार्च 1867 में। ठीक है, चले अगला देखिएगा जो कि 3 नंबर है कि आर्य समाज की स्थापना बच्चों कहाँ हुई थी, किसने की थी? क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। आर्य समाज की स्थापना बच्चों मुंबई में हुई थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन। किसने किया था बच्चों इसकी स्थापना? तो कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था भैया? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। और दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो, ये भी प्रसिद्ध नारा दिया था इन्होंने। अगला देखिएगा, किसने जो है गोरक्षा समितियाँ बनाई थी, आपको बताना है। तो किसने बनाई थी बच्चों? तो ये समितियाँ जो बनाई थी वो बनाई थी BG तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसमें का राइट आपका बच्चों रहेगा B ऑप्शन। इसमें का B ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। फिर 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता आर्य समाजी था, आपको बताना है। आर्य समाजी बच्चों नेता कौन था? तो कहोगे लाला लाजपत राय थे। इसमें का D ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 6 नंबर है कि अहमदिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। ये आंदोलन बच्चों जो प्रारंभ हुआ था 1889 में। इसमें का B ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन का B ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा गृह की स्थापना किसने की थी बच्चों, आपको बताना है। इसकी स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। तो महर्षि जो कि केशव कर्वे ने किया था। इसमें का आप लगा दीजिएगा DK कर्वे। इसमें का पहला। कब किया था बच्चों? तो हो गया 1896 में। ठीक है, ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी विधवा गृह की स्थापना, तो इसका बच्चों जो उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य था कि विधवाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर को आत्मनिर्भर उनको बनाना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद बच्चों है 8 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान ने। इसमें का तीसरा ऑप्शन। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका बच्चों 9 नंबर है कि हाँ, ये क्वेश्चन आपका है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास, मतलब जो है एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट है बच्चों, अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था, आपको बताना है। ये बच्चों पारित हुआ था 1891 को। इसमें का B ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन का
बी ऑप्शन पूर्णतया आपका राइट है। उसके बाद है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, तो कहोगे 1861 में हुई थी, या फिर कब हुई थी, ठीक है। तो वैसे तो बच्चों जो है इसकी स्थापना जो कि 1861 में हुई थी, लेकिन कोई भी बच्चों इसमें का विकल्प जो कुछ सही नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है 91 दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी, ठीक है। किसने किया था बच्चों, बाबा जयमल सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी 1861 में। इसमें बच्चों गलत ऑप्शन दे दिए हैं। अगला देखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना बच्चों 1906 में हुई थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चों सी ऑप्शन है। किसने इसकी स्थापना बच्चों की थी, तो कहोगे डी के कर्वे ने किया था। किसने बच्चों इसकी स्थापना किया था, डी के कर्वे ने। अगला देखिएगा कि वेदों की ओर लौटो, ये बच्चों नारा किसने दिया है, वेदों की ओर लौटो बच्चों दयानंद सरस्वती जी की ये नारा है। इसमें का बी ऑप्शन। इन्होंने जो है बच्चों दयानंद जो सरस्वती जी हैं, ये जो आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला देखिएगा कि भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा बच्चों किससे संबंधित है, किसने कहा ऐसा, आपको ये बताना है। ये बच्चों आर्य समाज में कहा गया है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बच्चों किसने की थी, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों किसने किया था, तो कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसमें का सी। 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतया आपका राइट है। कब किया था बच्चों इसकी स्थापना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 1839 को। कब किया था, 6 अक्टूबर 1839 को। कहाँ बच्चों किया था, कलकत्ता में किया था। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। कहाँ पर किया था, कोलकाता में किया था, कलकत्ता में, ठीक है। अगला देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों स्थापना जो हुई थी 1850 में। इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया आपका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों 1856 में जो कि समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने जो प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो कि इसको पारित करवाया था, जिससे विधवा विवाह को जो है कानूनी मान्यता मिली थी। उसके बाद देखिएगा कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसकी बच्चों स्थापना जो हुई थी 1911 को। इसमें का सी। किसने बच्चों किया था, एनएम जो है जोशी जी ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था, एनएम जोशी जी ने किया था, ठीक है। अगला देखेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। किसने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। इसकी स्थापना बच्चों 1828 में हुई थी। इसमें का दूसरा ऑप्शन। किसने भैया किया था, तो कहोगे राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था बच्चों, राजा राम मोहन राय ने। इसमें का डी ऑप्शन है। फिर है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को। इसमें का पहला है। फिर है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 19 नंबर क्वेश्चन की बच्चों हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की, तो 1875 में। इसमें का बी। किसने बच्चों किया था, दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने। अगला देखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों किसने की थी, कब की थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बच्चों। तो विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था, 1 मई 1897 को। उसके बाद 21 नंबर है कि किस जो है सामाजिक संगठन ने शुद्ध आंदोलन चलाया था, आपको बताना है। तो किसने बच्चों चलाया था शुद्ध आंदोलन, क्वेश्चन एग्जाम में जो है बन सकता है। तो ये जो आर्य समाज में चला था, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर कि सिस्टर निवेदिता किसकी जो शिष्या थी, आपको ये बताना है। ये किसकी बच्चों शिष्या थी, तो कहोगे विवेकानंद जी की।
इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। तो बच्चों किसका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कहा गई है ये बात, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इसमें का पहला है। फिर है कि संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। इसके बच्चों संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय जी हैं। इसमें का डी ऑप्शन। और इसकी जो है संस्थापना कह सकते हो, फिर स्थापना इसकी कब हुई थी, तो कहोगे 1821 को। उसके बाद आपका है 25 नंबर क्वेश्चन कि वेदांत सार किसकी बच्चों रचना है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो रचना है ये जो है राजा राम मोहन राय जी की है। इसमें का बी, ठीक है, इसमें का बी। इनकी रचना बच्चों 1815 में आई थी। उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म बच्चों कब हुआ था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो इनका बच्चों जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनका जन्म बच्चों हुआ था, इनके हम जन्म की बात करें राजा राम मोहन राय जी के बारे में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1772 को, 22 मई 1772। इसमें का भी कहाँ हुआ था बच्चों, बंगाल में, क्योंकि हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अगला देखिएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना बच्चों किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। 1817 में हुई थी। इसमें का पहला ऑप्शन। किसने की थी बच्चों, तो राजा राम मोहन राय, डेविड हियर और सब लोगों ने मिलकर की थी। उसके बाद देखिएगा मिरातुल अखबार किस भाषा में था, आपको बताना है। मिरातुल बच्चों जो अखबार था फारसी भाषा में था, पर्शियन। इसमें का सी, ठीक है। इस अखबार को बच्चों राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में, जो कि नामक साप्ताहिक पत्रिका में इसकी जो शुरुआत की थी। अगला देखिएगा कि ज्योतिबा फूले का जन्म बच्चों कब हुआ था, आपको बताना है। ज्योतिबा फूले जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1827 को। 11 अप्रैल 1827 को। इसमें का डी। यदि इनके हम मृत्यु की बात करें बच्चों, तो 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1890 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब जो है अस्तित्व में आया था, आपको बताना है। तो 1856 में। इसमें का पहला 26 जुलाई 1856 में आया था। अगला देखिएगा कि उड डिस्पैच किससे संबंधित है बच्चों, तो कहोगे शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित बच्चों, शिक्षा से संबंधित है। ये जो अंग्रेजी शिक्षा का या फिर उसी से संबंधित था बच्चों। चलिए अगला देखिएगा कि टीटू मीर का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। इनका बच्चों जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 27 जनवरी 1782 को। इसमें का पहला 32 का पहला है। फिर स्वामी विवेकानंद की मृत्यु बच्चों कब हुई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। इनकी मृत्यु बच्चों हुई थी 1902 को। 4 जुलाई 1902 को उनकी जो है बच्चों मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ हुआ था, बेलूर मठ में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, जो कि कोलकाता में पड़ता है। इनके हम जन्म की बच्चों बात करें, इनका जन्म कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था। 1863 में विवेकानंद जी का जो है जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863। इनके जनवरी के डे पर ही जो है हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, युवा दिवस। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इसी डे पर बच्चों हम युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर देखिएगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला केंद्र किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तो ये बच्चों 1882 को हुआ था। इसमें का सी है। फिर है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो क्या था वहाबी आंदोलन का, कहोगे पटना था। इसमें का बी। इसमें का बी है। फिर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों 1875 में हुई थी। इसमें का पहला
फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश, ये बच्चों किसकी रचना है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ये रचना बच्चों दयानंद सरस्वती जी की है। इसमें का बी ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया आपका राइट है। ये रचना बच्चों 1875 में जो है लिखी गई थी। ठीक है। और जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका बहुत ही फेमस एक नारा है कि वेदों की ओर लौटो। ये भी इस नारे के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो है कुरीति का भी जो है विरोध किया है। अगला देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया जाता था? आपको बताना है। तो कहोगे बंगाल में। इसमें का पहला। ठीक है। किसने बच्चों लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बच्चों जो है इसको लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त। अगला देखिएगा, 1857 के संघर्ष के समय बंगाल के जमींदारों ने किसका सहयोग किया था? आपको बताना है। तो कहोगे अंग्रेजों का। इसमें का सी, इसमें का सी है। फिर बच्चों आपका कि स्थायी बंदोबस्त कब जो है स्थापित हुआ था? अभी मैंने आपको बच्चों बताया था। ठीक है, कि स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था स्थापित? तो कहोगे 1793 को। ठीक है। इसमें का पहला किसने बच्चों किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों पूर्णतया आपका राइट है। उसके बाद देखिएगा, फिर 41 नंबर क्वेश्चन की विनगेट ने भूमि का सर्वेक्षण कब किया था? आपको ये बताना है। तो इन्होंने बच्चों सर्वेक्षण किया था 1836 में। इसमें का आप डी लगाओ, 41 का डी। फिर है कि धन निकासी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है बच्चों? तो दादा भाई नौरोजी हैं। इसमें का राइट आपका सी होगा। ठीक है। इनकी बच्चों पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में जो है इन्होंने भारत का धन ब्रिटेन की ओर जो बह रहा था, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था, उसका उल्लेख इन्होंने किया है। अगला देखिएगा कि तालुकदारी व्यवस्था बच्चों कहाँ की थी? आपको बताना है। ये व्यवस्था बच्चों अवध की थी। इसमें का पहला, ये जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद देखिएगा कि दस्तक शब्द का अर्थ क्या है? तो शुल्क मुक्त व्यापार है। ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड है। अगला देखिएगा कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश कब की गई थी? आपको बताना है। तो इसकी बच्चों जो सिफारिश की गई थी 1925 को। इसमें का पहला। फिर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग भारत में प्रमुख नहीं था? आपको बताना है। ठीक है। तो बच्चों उसमें जो है कौन सा उद्योग जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहोगे इस्पात नहीं था इतना फेमस, और सभी था, ये बाद में आया था। इसमें का बी। फिर देखिएगा, किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी? ये बच्चों कथन जो है चार्ल्स जो कि मेटकाफ का है। इसमें का बी। फिर है कि महालवाड़ी बंदोबस्त जो है व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? आपको बताना है। तो 1819 को। इसमें का डी, 18 का डी है। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस वर्ष जो है लागू किया था? आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है 1820 को। किसने बच्चों इसको लागू किया था? तो कहोगे थॉमस मुनरे ने। किसने लागू किया था बच्चों? थॉमस मुनरे ने। ये क्वेश्चन जो है बनेगा। अगला देखिएगा, फिर स्थायी बंदोबस्त में कंपनी व जमींदारों का हिस्सा क्या था बच्चों? आपको बताना है। तो इसमें कंपनी जमींदारों को बच्चों जो हिस्सा था, ठीक है, 89 हिस्सा जो है बच्चा कंपनी का था, 89 हिस्सा जो है कंपनी का था, और 11 हिस्सा जो है जमींदारों का था। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है कि हार्डिंज ने रेलवे की योजना कब बनाई थी? आपको ये बताना है। तो ये योजना बच्चों जो बनाई थी इन्होंने, ठीक है, 1846 को। इसमें का सी। फिर है कि इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार की छूट कब मिली थी? आपको बताना है। तो ये जो बच्चों छूट मिली थी 1813 में। उसके बाद आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि इंग्लैंड में भाप द्वारा रेल चलाने की योजना कब बनाई गई थी? आपको ये बताना है। तो ये योजना बच्चों बनी थी 1843 में। इसमें का डी। उसके बाद बच्चों आपका है 54 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष भारत की प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ था? आपको ये बताना। तो प्रथम बच्चों रेलगाड़ी जो चली थी भारत में, सभी को पता होगा
मुंबई से थाने तक चली थी, उसके बीच में कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में, 1853 में। इसमें का पहला। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, और किसने जो है बच्चों चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के, जो कि गवर्नर जनरल था उसमें भारत का। फिर देखिएगा, किस समिति ने भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की थी? आपको बताना है। तो किसने बच्चों की थी सिफारिश? 55 की यदि हम बात करें तो एकवर्थ ने किया था। इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद आपका है 4235 मील रेलवे लाइन का निर्माण कब पूरा हो गया था? आपको बताना है। तो ये बच्चों पूरा हुआ था 1867 ईस्वी में। इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है, इसमें का सी। उसके बाद बच्चों की किसने जो है, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी चली थी? आपको बताना है। तो किसके शासनकाल में बच्चों चली थी? ठीक है, तो कहोगे डलहौजी के शासनकाल में। इसमें का डी, क्योंकि बच्चों रेलवे का जो जनक है डलहौजी को ही कहा जाता है। इन्होंने जो इसकी शुरुआत की थी। पहली जो ट्रेन चली थी बच्चों 16 अप्रैल 1853 में, जो कि मुंबई से थाने से, तो इन्हीं के द्वारा जो है चलाई गई थी। अगला देखिएगा 9875 मतलब जो है 9875 मील रेलवे लाइन का निर्माण कब जो है पूरा हो गया था? आपको बताना है। तो कब हुआ था? 1881 को। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि लॉर्ड रिपन के जो कि शासनकाल में बच्चे हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद आपका है 61 नंबर क्वेश्चन कि हिटले कमीशन का संबंध बच्चों किससे है? आपको बताना है। ठीक है, इसका संबंध बच्चों जो है किससे है? तो कहोगे श्रम से है। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन। इसका संबंध बच्चों जो है श्रम से है। इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का बी। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकी आयोग का गठन कब किया था? 60 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो 1916 में। इसमें का बी। फिर है कि आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? आपको ये बताना है बच्चों। इसका प्रतिपादन 1867 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें का सी। उसके बाद देखिएगा कि कपास का निर्यात अंग्रेज भारत से ब्रिटेन किस शताब्दी में करते थे? आपको ही बताना है। तो 19वीं शताब्दी में बच्चों। इसमें का बी है। उसके बाद है कि सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में किस शताब्दी के अंत का था? तो ये भी 19वीं शताब्दी का था। फिर है कि अंग्रेजों ने चाय का उत्पादन भारत के किस शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जो है शुरू किया था? तो ये भी बच्चों 19वीं शताब्दी में ही शुरू किया था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में। इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि शुरुआत तो बच्चों की कह सकते हो, ऐसे भी आप कह सकते हो कि 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसको व्यापक रूप से जो कि इसको यहाँ से बात कह रहा कि कब शुरू किया गया था, तो जो कि 19वीं शताब्दी में ही। तो इसमें का बच्चों आप डी लगाओ, 19वीं शताब्दी में। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर है कि किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई थी बच्चों? तो कहोगे कपास में। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि दादा भाई नौरोजी ने कब कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बेरंग कर रहे हैं? तो ये बात जो है दादा भाई नौरोजी ने कब कही थी? आपको ये बताना है। तो कहोगे 1835 में कही थी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है तो ये बच्चों जो बात इन्होंने कही थी 34 और जो है 35 में किया था, 1835 और 34 में ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन 1835 काफ़ी उपयुक्त है। इसमें कब लगा दीजिएगा बी। फिर है कि WH मोरलैंड ने कब बताया था कि भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है? तो ये बच्चों कब इन्होंने बताया था? तो 1600 ईस्वी में। इसमें का बी है। फिर द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम कब बच्चों जो है अस्तित्व में आया था? आपको ये बताना है। ये बच्चों 1891 में। इसमें का बी। 68 का बी। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की हंटर आयोग किससे बच्चों संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसमें का पहला।
हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित बच्चों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है जो कि इसको लागू किया गया था। उसके बाद है कि प्रथम कारखाना कानून कभी अस्तित्व में आया था, ये भी आपको बताना है, तो 1881 में। उसके बाद है कि प्रथम श्रमिक संगठन ये कब बना था, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो संगठन बना था, ठीक है, ये कब बना था, तो 1897 में, इसमें का डी। चलेगा। फिर देखिएगा कि प्रथम जो है लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 72 की बात करें तो 1875 में, ये इसमें का पहला। उसके बाद है लंकाशायर ने सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन जो है कब शुरू हुआ था, आपको ये बताना है, तो कहोगे 1815 में। उसके बाद है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 74 नंबर की बच्चों हम बात करें 1920 में, इसमें का बी 1920 में। उसके बाद बच्चों है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 75 नंबर की हम बात करें बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी 27 जनवरी 1921 में, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 76 नंबर की निर्गुण संत परंपरा से कौन संबंधित है, आपको बताना है। देखो निर्गुण से जो संबंधित बच्चों आपके हैं कौन से आपके हो जाएंगे, तो कबीर दास जी हो जाएंगे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। और आपके सूरदास जी जो हैं बच्चों, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये जो है सगुण जो कि भक्ति धारा के काव्य हैं, कवि हैं ये लोग। और जबकि कबीरदास जो हैं बच्चों ये क्या है, निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है महिला सूफी संत कौन है, आपको बताना है, तो रबिया हैं, इसमें का सी, इसमें का सी है। उसके बाद है कि सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, आपको बताना है। सती प्रथा की बच्चों समाप्ति हुई थी 1829 में, सभी को पता होगा बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन। किसके द्वारा, तो कहोगे जो कि विलियम लॉर्ड पैट्रिक के द्वारा जो इसकी समाप्ति की गई थी। इसमें जो है जो कि राजा राम मोहन राय की भी काफ़ी भूमिका थी, इसमें योगदान था। फिर है कि सूरदास के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ब्रज भाषा का, इसमें का डी ऑप्शन है, ब्रज भाषा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि तमिल रामायण का लेखक कौन है भैया, आपको बताना है, तो कंबन जी हैं, इसमें का बी, इसमें का बी। और आपके जो तुलसीदास वगैरह हैं इनकी तो कह सकते हो रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखी गई है, और नाभादास जी की ये भी जो कि भक्तिमाल इनकी रचना है। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था बच्चों, तो नरेंद्र दत्त था, इसमें का पहला है। फिर कि कौन सी पुस्तक आर्य समाज से संबंधित है, आपको बताना है। आर्य समाज से बच्चों जो पुस्तक संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें का सी। यह बच्चों पुस्तक जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला देखिएगा कि भारत की शिक्षा नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बच्चों, तो कहोगे मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले, इसमें का पहला। कब किया था बच्चों प्रतिपादन, 1835 में। उसके बाद आपका 84 नंबर क्वेश्चन की आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। कहोगे दुर्गाबाई देशमुख थे, इसमें का बी है। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे, तो कौन थे बच्चों, तो कहोगे राजा राम मोहन राय थे, इसमें का डी। उसके बाद आपका है कि सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था, आपको ये बच्चों बताना है, तो कहोगे 1917 में बच्चों, 1917 में हुआ था, इसमें का पहला लगाओ। फिर देखिएगा कि सर्जेंट योजनाएं कब बनी थी बच्चों, सर्जेंट योजना ये कब बनी थी, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 1944 में, इसमें का बी है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन की भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी बच्चों, आपको बताना है। रंगीन फिल्म की बच्चों ये बात कर रहा है, ठीक है। तो रंगीन फिल्म आपकी जो है किसान कन्या थी रंगीन फिल्म, ठीक है। यदि मूल फिल्म पूछता तो राजा हरिश्चंद्र थी। यदि ये बोलती हुई फिल्म बोलता तो ये आलमारा बोलती हुई फिल्म थी, हरिश्चंद्र आपकी कह सकते हो। ये जो फिल्म थी पहली मूल जो है कि मूक फिल्म थी। उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने बच्चों की थी, सभी को पता होगा,
इसकी स्थापना बच्चों राजा राम मोहन राय ने किया था। इसमें का बी कब किया था? 1828 में। उसके बाद है कि विधवा पुनर्विवाह की वैधता पर हिंदू कानून के ग्रंथ किसने लिखे थे? आपको ही बताना है। तो ये बच्चों जो ग्रंथ लिखे थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद देखिएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पुस्तक बच्चों ज्योतिराव फूले जी ने लिखा था। इसमें का पहला। उसके बाद है कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। इसकी स्थापना बच्चों कहोगे 1864 में हुई थी। इसमें का बी कहाँ हुई थी बच्चों? मद्रास में हुई थी। अगला देखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, पहला भी क्वेश्चन यही आपका दिया हुआ था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों 1867 में हुई थी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 94 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आपको ही बताना है। इसकी स्थापना बच्चों 1897 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1897 में। कोई भी इसमें का ऑप्शन बच्चों सही नहीं है, गलत है। इसमें 1897 में इसको देना था, थोड़ा सा गलत होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इसमें का जो कि राइट आपका रहेगा 1897 में। किसने किया था बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो कहोगे विवेकानंद जी ने। किसने किया था? विवेकानंद जी ने। ठीक है, अगला देखिएगा फिर आपका 95 है कि गो बैक टू गीता का नारा जो है किसने दिया था? आपको ही बताना है। मतलब जो है गीता की ओर लौटो, ये बच्चों नारा जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। यदि वेदों की ओर लौटो नारा तो पूछेगा तो वेदों की ओर लौटो बच्चों, ये नारा जो कि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। यदि ये पूछेगा कि गीता की ओर लौटो तो विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, अगला देखिएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बच्चों कब की गई? आपको ये बताना है कब की गई बच्चों। इसकी स्थापना बच्चों 6 अक्टूबर 1839 को की गई। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसमें का बच्चों बी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अगला देखिएगा कि पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो कहोगे 1889 को। इसमें का पहला। ठीक है, पंडित रामाबाई ने किया था इसकी स्थापना। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो किसे बच्चों जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद है कि सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? आपको ये बताना है। ये आंदोलन बच्चों 1870 में हुआ था। इसमें का सी। इसमें का सी है। फिर आपका लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कब जो है बना था? आपको ये बताना है। ये बच्चों जो अधिनियम बना था 1956 को बना था। इसमें का बी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी के नाम से, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपने आप जो है सही और मार्क्स भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।